पढ़ना दही वाली मंगम्मा, ठीक ना। हिंदी में हम लोग पढ़ना, इंग्लिश में नहीं पढ़ना, ठीक ना। देखो दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास, श्रीनिवास। दही वाली दूसरा क्वेश्चन देखा, क्वेश्चंस को सीधे आगे की ओर पढ़ते चलेगा, दिमाग में डालते चलेगा, ठीक ना, ध्यान से एकदम, ठीक है। आगे देखो श्रीनिवास का पूरा नाम वेंकटेश अयंगार, है ना। आगे देखो श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ? 6 जून 1891 से, कोलारव कर्नाटक में, ठीक ना। श्रीनिवास जी का किस साहित्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार थे? कन्नड़ साहित्य में। कौन साहित्य में? कन्नड़ साहित्य में, ठीक ना। जिसको हम लोग वर्णिका में पढ़े थे, यहाँ पे वन शॉट में देखेंगे, एक लाइन में सबसे ज्यादा बार पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है बाबू, अधिकतम बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, है ना। आगे देखो खाली मंगम्मा रटने से नहीं होगा। श्रीनिवास दही वाली मंगम्मा कहानी को किस साहित्य में लिखा? कन्नड़ साहित्य में। कौन साहित्य में? दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया? B.R. नारायण। किसने? B.R. नारायण, ठीक ना। अच्छा, साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास को कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू का कब पुरस्कार मिला? इन्हें 1968 में मिला, ठीक ना। अच्छा, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ। कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किससे ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, नेशनल बुक ट्रस्ट से, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद मंगम्मा क्या बेचती थी? बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है ना। बेचती थी दही। क्या बेचती थी? यही से पाठ का नाम हुआ दही वाले। महीने बाद पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में क्या कहलाता है? बारी, है ना। माने कि महीना पर पैसा लेना ना, ऐसा कैसे कहते हैं? बारी कहते हैं, ठीक है। मंगम्मा किस गांव के रहने वाली है? वेंकटपुर के। कौन पुर के? वेंकट रमन फिजिक्स में है ना। लेकिन वेंकटपुर जगह है कहाँ में? तो कर्नाटक में, ठीक ना। अच्छा, वेंकटपुर कहाँ था? अबलूर के पास। कहाँ के पास? है ना। अबलूर के पास कौन सा गांव था? वेंकटपुर। दोनों एक दूसरे के नजदीकी थे, है कि नहीं। और है कैसे कि दही कहाँ बेचते थे मंगम्मा? बेंगलोर शहर में। कौन शहर में? है ना। मंगम्मा अपना सारा दुख किसे सुनाते थे? श्रीनिवास के माँ को। कहानी में सच में डिक्लेयर नहीं किया गया तो इसको हम लोग माँ से केवल ध्यान रखेंगे। किसको से रखेंगे? आगे देखो मंगम्मा का विवाद किससे हुआ था? बहू के साथ। किस लिए हुआ था? पोते के लिए या मालकिन बनने के लिए? पोते को लेकर के। अच्छा, मंगम्मा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थी? पोते से, है ना। मंगम्मा का विवाद बहू के साथ किस बात के ललकार के लेकर के हुई? पोते के पिटाई। आखिरकार पीटा क्यों, है ना। मंगम्मा गांव के जुआरी आदमी का नाम क्या था? यानी कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर के, है ना। आज बाबू को पूछा बोलने वाला बच्चा, मुझे वही कहानी चल रहा था कि भैया रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? कह रहे जहाँ के मंगम्मा थे वहीं का ना। हमको खुद याद नहीं है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? माने कि रंगप्पा भी कहाँ का था? है ना, उसी गांव का था, यानी कि वेंकटपुर के। रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? पैसा चाहता था। क्या चाहता था? पैसा, है ना। रास्ते में कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं। कुआं पर भी ध्यान रखना है बाबू, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दम, ठीक ना। अच्छा, कुआं का नाम क्या था? अमराई का। अच्छा, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? नंजम्मा। मंगम्मा के बहू के बीच किस चीज लड़ाई रहती थी? स्वतंत्रता की, आजादी की। हमको भी कोई कुछ ना बोले, वो हमको ना कुछ बोले, हम उनको ना। उनके बाद वाला कौन पाठ आता है? ढहते विश्वास, ठीक ना। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, है ना। सातकोड़ी होता कहाँ के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़ीसा के, यानी कि उड़िया के हैं, ठीक है। सातकोड़ी होता लेखक का जन्म कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1929 29 अक्टूबर खाली, ठीक ना। सातकोड़ी होता लेखक का जन्म कहाँ हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज का इतिहास से काफी संबंध है। उड़ीसा के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन के? वो राज्य परिवहन निगम के। सातकोड़ी होता जी बिहार उत्तर उड़ीसा सरकार के किस विभाग के सचिव रह सके हैं? तो यातायात के, है ना। राज्य परिवहन निगम कहने का मतलब होता है क्या चाहिए? गाड़ी छकड़ा से संबंधित, ठीक ना। और इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? ढहते विश्वास में क्या, ठीक ना, कि किसको सब द्वारा संपादित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ढहते विश्वास
चर्चा कहाँ की है? उड़ीसा के, ठीक ना। ढाते विश्वास किस प्रकाशन में और कहाँ से संदर्भ किया गया है? विभूति प्रकाशन से। कहाँ से? विभूति प्रकाशन से। और कहाँ से? दिल्ली से, ठीक ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मण कहाँ प्राइवेट नौकरी करता था? सरकारी करता था कि प्राइवेट? तो प्राइवेट कलकत्ता में काम करता था, बस इतना चर्चा। लक्ष्मी के गांव का जमींदार का नाम क्या था? तहसीलदार, ठीक ना। लक्ष्मी छीट-पुट किसके यहाँ काम करते थे? तहसीलदार के यहाँ, जो कि जमींदार था वहाँ के। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे। देवी नदी कौन सा बांध बंधा हुआ था? दलेई बांध, है ना। दलाई लामा नहीं, दलाई लामा हम लोग के धर्म से संबंधित पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ दलाई बांध, दलेई बांध, कौन बांध? दलेई बांध। दलाई लामा धार्मिक गुरु होते हैं, है ना। बचपन से उन्हें काफी कड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाके दलाई लामा बनते हैं बौद्ध धर्म के, है ना। बहुत ज्यादा उनको ऊपर जिम्मेवारी रहता है। देखो आगे क्वेश्चन देखो, कहता है कि लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? कौन कौन हो गुण निधि? गुण निधि बनो, है ना। आगे देखो, हीरा कुंड बांध कहाँ था? सबलपुर में। कहाँ में? कटक शहर के बाढ़ से बचाने के लिए किस महाराजा ने पत्थर का बांध बताया था? तो ययाति केसरी महाराज ने। ययाति केसरी। हीरा कुंड बांध को काम करते समय किसके ससुर पत्थर के नीचे दब के मर गए थे? लक्ष्मी के। किसका? लक्ष्मी के कितने संतान थे? कितने कर देगा यहाँ पर? कितने संतान थे? 4, है ना। कितने लिखा गया मतलब कि वही है। कितने संतान थे? 4। हाँ, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत, है ना। लक्ष्मी क्या पालते थे? गाय, बछड़ा और 2 बकरियां। कितने बकरियां? 2। आसपास के लोगों को सतर्क कौन कर रहे थे? गुण निधि, अच्युत, शंकर, मकरा और चंद्रा, है ना। स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे, है ना। स्कूल के 4 कमरे लगभग कितने लोग भर गए थे? 200 लोग दम, है ना। इसके साथ कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है? 200 लोग दम खचा खच भरल है दम, एक दूसरे के टेला टेली में दम। बेचारा जान बचा के चक्कर में करे का जी, काय ऊंचा था लेकिन फिर भी वो में कहाँ तक पानी आ गया था? ठेवना तक, छत पर आ गया था। कितना पानी? घुटना भर के। अब सोचो कि नीचे वाला काल होगा, है ना। आगे देखो, आगे का पाठ है? माँ पाठ। कौन पाठ? माँ पाठ पर सबको कॉपरेट करेगा, दिमाग में माँ पाठ खोलेगा दाम। दिमाग में खोल लिया? माँ पाठ के लेखक कौन है से पहले बताओ, है ना। अच्छा, बरगद का पेड़ की चर्चा है। बरगद का पेड़ कहाँ है? शिव मंदिर के पास। माँ के कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर कैसे लोकप्रिय कहानीकार है? गुजराती। ईश्वर पेटलीकर के सुप्रसिद्ध कहानी कौन है? खून की सगाई। कौन सा? ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? काला पानी। माँ कहानी द्वारा संपादित है, किनके द्वारा? गोपाल दास नागर के द्वारा। पागल और गुनी लड़की कौन थी? गूंगी है, गुनी नहीं होता है, है ना। पागल और गूंगी लड़की ना कौन थी? मंगू। मंगू की माँ अस्पताल में क्या मानते थे? अस्पताल को क्या मांगते थे? इसी के कारण उसे भेजना चाहते थे? नहीं भेजना चाहते थे ना। मंगू की बड़ी बहन विधवा कब हुआ था? 14 वर्ष में। विवाह लिखल है, बहुत बढ़िया। इसलिए चेक कॉपरेट कर रहे थे। काचिवा के विवाह कब हुआ था? विधवा के चर्चा उसमें कुछ नहीं है, ठीक ना। विवाह कब हुआ था? 14 वर्ष में, यानी बाल विवाह हुआ था ना। अच्छा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू, यानी कि कमू की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 14 वर्ष में। कुसुम कौन थे? मंगू के गांव की एक लड़की जो कि काचा हो गया थी, अस्पताल से ठीक होकर के आई थी ना। आगे देखो, कुसुम कहाँ पढ़ते थे? कन्या विद्यालय में, है ना। कुसुम का पागलपन कितने महीने में ठीक हो गया? 2 महीने में, ठीक है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। कौन था? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935। 3 मई 1900। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ में? चेन्नई तमिलनाडु। करेलान स्वेनो कप्पू कनबुत्त तोरिल साला किनका उपन्यास है? तो सुजाता का। किनका उपन्यास है ना। अच्छा, नगर कहानी में अनुवादक कौन है?
KM जमुना। कौन है? KM। नगर कहानी कहाँ से सांभर संकलित है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहाँ से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। पांडे लोगों के दूसरे राजधानी का नाम क्या था? मदुरै। क्या नाम था? मदुरै प्राचीन मानचित्रों में किस नाम से संकलित है? तो मथुरा नाम से। कौन नाम से? मथुरा। उसके बाद मदुरै अंग्रेजों द्वारा किस नाम से प्रचलित था? तो मथुरा नाम से, ठीक ना। मदुरै यूनानी लोगों द्वारा किस नाम से प्रचलित हुआ? मदोरा नाम से। कौन नाम से? अब मदोरा कहे जाने वाला अभी किस नाम से प्रचलित है? मदुरै। कौन? मदुरै। बल्लियामाल की पुत्री का नाम क्या था? पपाती। क्या नाम था? पपाती। पपाती के पहले दिन कौन सी बीमारी हुई थी? बुखार हुआ था। कौन सा हुआ था? बुखार। उसके बाद पपाती अपने माँ के साथ किस विभाग का डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी में। कौन रोगी में? डॉक्टर। बड़े डॉक्टर के किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे? स्नातकोत्तर को, मानी कि ग्रेजुएशन वाले लेकिन को, BA वाले लेकिन को, ठीक ना। बड़े डॉक्टर क्या थे? प्रोफेसर। बड़े डॉक्टर क्या थे? पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस से। कौन से? किस डॉक्टर ने पपाती रोग को दिखाने का केस लिया? तो डॉक्टर धनशेखरन ने। कौन लिया था? डॉक्टर धनशेखरन, है ना। आगे किस डॉक्टर ने पपाती के रोग को ठीक कर लिया, करने के लिए बोला था? तो डॉक्टर धनशेखरन। डॉक्टर धनशेखरन ने सारी बात किसे समझाया? श्रीनिवासन को। किसने समझाया? श्री। क्लर्क के पपाती के माँ कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा गया था? 48 नंबर वाले। कितने वाले? 48। बड़े डॉक्टर के मेनिंजाइटिस नामक बीमारी जो कुछ नई दवाई के बारे में आप कहाँ से पढ़ के आए थे? तो उत्तर ब्रिटिश इंग्लैंड माने उत्तर ब्रिटिश कॉलेज से। कौन से? उत्तर ब्रिटिश मेडिकल कॉलेज से, ठीक ना। पपाती कितने साल की लड़की थी? 12 साल के। कितने साल के? और उसके बाद बल्लियामाल अपनी बेटी को बीमारी ठीक होने के लिए भगवान के भेंट चढ़ाने का मन्नत मांग रही थी। कहाँ पर जाकर के? तो बैदरी स्वर्ण जी के मंदिर पर जाकर के, ठीक ना। और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि जो ऑटो से जब मन की रिक्शा से आ रही थी ना, तो रिक्शा का रंग कैसा था? पीला रंग का था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, है ना। रिक्शा था, यहाँ पर वो नहीं हुआ। आगे देखो, धरती कब तक घूमेगी? कौन पार? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी, इनका लेखक कौन है? सावर दहिया। सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार है? राजस्थानी के। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? कैलाश, ठीक ना। किसका बेटा बोला जा रहा है? सब में अच्युत मार रही है ना। सीता के बड़ा बेटा का ना कचे, वो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम था ना, ये सब कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सीता के दोनों बेटा का नाम क्या था? तो नारायण और बिरजू। एक बड़ा हो गया कैलाश और दूसरा नारायण, और एक और कचे बिरजू। कैलाश की पत्नी का नाम राधा और बिरजू के या बिरजू के पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा, ठीक ना। आगे क्वेश्चन को देखो, नारायण के पत्नी का नाम क्या था? भावरी। क्वेश्चन नाम था भावरी, ठीक ना। इसी के साथ वर्णिका का होता है खत्म।